SK20 फॉर पार्ट 1 FCPS। जो डिफ़िकल्ट MCQs हैं मैंने सिर्फ उनको ही पिक किया है और हम सिर्फ वो ही डिस्कस करेंगे। So this is going to help you a lot in the exam. Without wasting time, we will start. Which lymphoma is characterized by starry sky appearance on histopathology? Starry sky appearance you will get in Burkitt lymphoma. ठीक है, तो आपको ये जो है Burkitt lymphoma में नज़र आएगी। A patient has hemoglobin of 6 with a normal MCV and peripheral blood smear showing basophilic stippling. What is the most likely diagnosis? So whenever you see this word basophilic stippling in your MCQ, so you are going to go directly for lead poisoning। ठीक है, आपने डायरेक्टली lead poisoning को चूज़ करना है जब भी आप basophilic stippling आपको नज़र आ जाए, या इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस भी नज़र आएंगे। ठीक है। A female presented with heavy vaginal bleeding after difficult home delivery. What is the most likely cause? तो हैवी विजाइनल ब्लीडिंग है आफ्टर डिफ़िकल्ट होम डिलीवरी। ये किस वजह से है? दिस इज़ ड्यू टू यूट्राइन एटोनी। फॉलिकुलर कार्सिनोमा फीचर इज़, तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो है ये वेस्कुलर इन्वेजन जो है इसका एक टिपिकल फीचर है, वेस्कुलर इन्वेजन। और ऑप्शंस आपने नहीं लिखने, लिम्फेटिक इन्वेजन नहीं लिखना, वेस्कुलर इन्वेजन। Adrenal zona glomerulosa necrosis would most likely result in which of the following electrolyte abnormality? तो GFR, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन के साथ होता है, और अल्डोस्टेरोन में आपको हाइपरटेंशन, हाइपोकेलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया मिलता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज़ हाइपोनेट्रीमिया। दिस इज़ प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म, जो आपके साथ कॉन सिंड्रोम होता है, उसमें यू गेट हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेलीमिया एंड hypertension. Elderly patient has head injury due to fall. He cannot recall past memory. ठीक है, तो जब भी पास्ट मेमोरी की बात आ जाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन में हिपोकैम्पस देखना है। ठीक है, इफ़ यू डोंट फाइंड दैट, गो फॉर टेम्पोरल लोब। ठीक है, हिपोकैम्पस जो है आपके साथ टेम्पल रीजन में होता है, टेम्पोरल लोब में होता है। A patient presented with bitemporal heminopia with raised serum prolactin levels. अच्छा, तो जब प्रोलेक्टिन लेवल्स आपके ज़्यादा होंगे तो ये आपके साथ पिट्यूटरी एडिनोमा होगा। ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा, इसमें फिर माइक्रो एडिनोमा, मैक्रो एडिनोमा होता है। ठीक है, तो 5000 से कम होगा लेवल, वो माइक्रो एडिनोमा में आता है, और जो 5000 से ज़्यादा होता है वो मैक्रो एडिनोमा होता है। जो 1000 से कम होता है वो स्ट्रेस या ड्रग्स की वजह से होता है। लेफ़्ट पॉन्स कनेक्शन किसके साथ होता है? विद राइट सेरेबेलम एंड लेफ़्ट सेरेब्रम। तो ये मैंने इस तरह याद किया है कि आपके पॉन्स के ऑपोजिट साइड पे बेल लगी हुई है, बेल। तो सेरेबेलम विल बी ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है, और सेरेब्रम सेम साइड। तो लेफ़्ट पॉन्स का जो है सेम साइड के लेफ़्ट सेरेब्रम के साथ कनेक्शन है, ऑपोजिट साइड में बेल है, तो राइट सेरेबेलम। ठीक है, लेफ़्ट पॉन्स कनेक्शन विद राइट सेरेबेलम, लेफ़्ट सेरेब्रम। Unilateral severe episodic periorbital headache with tearing and conjunctival erythema. यूनिलैटरल है, एपिसोडिक हेडेक है। ठीक है, तो जब भी यूनिलैटरल और एपिसोडिक हेडेक मिले, दिस इज़ अ टिपिकल साइन ऑफ क्लस्टर हेडेक। ऑप्शन नंबर बी। पेशेंट प्रेजेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ड्रग रिजीम? ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना होता है? यू हैव टू गिव सेफ्ट्राइक्सोन, तो आपने लाजमी देना है। ठीक है, और एम्फिसिलिन आप देते हैं, एक बैक्टीरिया है लिस्टीरिया, उसके कवर के लिए यू हैव टू गिव एम्फिसिलिन, मोस्टली यूज्ड इन एल्डरलीज। ठीक है, तो सेफ्ट्राइक्सोन और एम्फिसिलिन आपके साथ लिस्टीरिया को कवर करने के लिए देते हैं, तो सेफ्ट्राइक्सोन और एम्फिसिलिन। ठीक है,
फ्रॉम विच स्ट्रक्चर डज द फेशियल नर्व प्राइमरली अराइज। तो फेशियल नर्व कहाँ से अराइज होता है? फेशियल नर्व, इसमें मैंने निमोनिक बनाया है CMPM, ठीक है, CMPM। तो C जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से क्रेनियल 1 और 2, M का मतलब जो है मिड ब्रेन है, वहाँ से 3-4 नर्व्स, फिर P जो है पॉन्स, उसमें 4 नर्व्स आप नेक्स्ट ऐड कर लो, ठीक है। तो जो 5th 6th 7th और 8th है दे आर फ्रॉम पॉन्स, और आखिर वाला M स्टैंड्स फॉर मेडुला, उसमें वो बाकी जो है 9 10 11 और 12 नंबर नर्व ये होते हैं, ठीक है। तो CMPM, अभी फेशियल नर्व 7th है तो इट इज़ इन पॉन्स। The postganglionic fibers from pterygopalatine ganglion are distributed to which of the following nerves? तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू नेज़ोसिलरी नर्व। कंप्रेशन ऑफ अ नर्व एट द L5S1 level with a mass seen on CT involving the dorsal root ganglion will primarily affect which type of nerve fibers? अच्छा, जब आप L5 और S1 की कंप्रेशन करते हो, मास सीन ऑन द CT इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, तो ये सबसे पहले किसको इफ़ेक्ट करेगा? ये आपके सेंसरी फाइबर्स को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। फेस सेंसेशन लॉस्ट हो गई विद सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ लीजन, ठीक है। तो जब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, ठीक है, तो ये आपके साथ इंटरनल ऑडिटरी मीएटस में लीजन है, इंटरनल सॉरी यहाँ पे जो है पॉन्स में आपके साथ वही CMPM आप याद कर लो, 8 नंबर नर्व के साथ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एसोसिएटेड है, विच इज़ एसोसिएटेड विद पॉन्स, ठीक है। तो ये इरेटा में करेक्ट किया है, तो दिस इज़ पॉन्स। अच्छा, द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो आपके साथ जाते हैं लैक्रिमल नर्व के थ्रू, ठीक है। तो इसको भी आप टिक कर लें, ये हमने पीछे पढ़े पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स वाला, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में दिस इज़ ये हो गया, ठीक है। अभी इसमें आपने पॉन्स लिखना है और इसमें यू हैव टू राइट लैक्रिमल नर्व, ठीक है। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू लैक्रिमल नर्व, ठीक है। सम ऑफ द MCQs आपको इस तरह याद होंगे कि पहले मैं शायद आपको गलत बता दूं फिर आपके लिए ठीक कर दूं, तो वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने लैक्रिमल नर्व लिखना है। फीमेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑन राइट साइड एंड लॉस ऑफ विजन, लेफ्ट आई वेसल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड इज़, ठीक है। अभी उसको वीकनेस है राइट साइड पे, लॉस ऑफ विजन है लेफ्ट आई में, ठीक है। तो वीकनेस ऑन राइट साइड है और लॉस ऑफ विजन है लेफ्ट साइड पे, तो इसमें कैरोटिड आर्टरी इज़ इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी इज़ इन्वॉल्व्ड। Patient presented with fluctuating muscle weakness and ptosis. Blood tests reveal acetylcholine receptor antibodies. Which of the following drug is used to provide symptomatic relief by inhibiting acetylcholine esterase? तो acetylcholine esterase को कौन inhibit करता है? That is neostigmine. Neostigmine. Woman and man has history of recurrent pregnancy. Their clinical and genetic history is unremarkable, but all pregnancy end up stillbirth. How will you investigate? ठीक है, तो ये जो है रिकरेंट प्रेगनेंसी, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी है, और बाकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, और सारी प्रेगनेंसी स्टिल बर्थ में होती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, लेकिन हम वी हैव टू डू कैरियोटाइपिंग। An elderly woman on multiple medication presented with irritability and a serum sodium level of 150, ठीक है। elderly woman है, multiple medications ले रही है, सोडियम उसका कम हो गया। Which of the following drug is most likely responsible for causing hyponatremia? तो
कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रही है, इस दैट इज़ द कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, मल्टीपल मेडिकेशंस में कोई इस सिटेलोप्राम ले रही है, वो हाइपोनेट्रीमिया कॉज करेगा। पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लडी डायरिया एंड स्टूल एग्जामिनेशन रिवील ट्रोफोजॉइड्स ऑफ एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? तो एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका में हमने देना है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। ये प्राजिक्वेंटिल इज़ ग्रेटर देन निक्लोसमाइड, वो हम टीन या सोडियम में देते हैं। ठीक है, क्लिंडामाइसिन वी कैन गिव इन PMC, सिवियर केसेस सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस में। ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें हम अल्बेंडाजोल वगैरह दे सकते हैं। एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका में मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग इज़ कंसिडर्ड सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ऐसा कौन सा डिमार्ड है जो प्रेगनेंसी में सेफ है? वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्वीन है, क्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये ऐसा एंटी रूमेटिक ड्रग है जिसको आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। अच्छा, एट व्हाट गेस्टेशनल एज कैन अ मदर टिपिकली फर्स्ट रिकग्नाइज फीटल मूवमेंट्स? तो फीटल मूवमेंट कब मदर रिकग्नाइज करती है? वो 20 वीक्स पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। Patient is lying supine on operating table and undergoes laparotomy if 1 liter of normal saline is accidentally spilled into the open abdomen, into which anatomical space will the fluid most likely accumulate? अच्छा, तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी इसकी लेप्रोटमी हो रही है। ठीक है, तो लेप्रोटमी में ये कहाँ जाएगा? राइट एंड लेफ्ट सब फ्रीनिक स्पेस। कोलिसिस्टेक्टमी होती तो सब हेपेटिक आप लिखते। ठीक है, अभी लेप्रोटमी है तो ये जाएगी राइट एंड लेफ्ट सब फ्रीनिक स्पेस। द एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर फ्रॉम विच द रेक्टम इज डिराइव्ड इज, तो ये है एंडोडर्म। यहाँ से रेक्टम डिराइव होता है, तो रेक्टम इज डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म। अंदर वाला जो है एंडोडर्म, उससे रेक्टम होगा। A baby intestine does not get back at abdominal contents protruding covered with amniotic layer। ठीक है, तो जब भी एब्डोमिनल कंटेंट्स प्रोट्रूड होंगे उसको हम सिंपली कहेंगे गैस्ट्रोस्कीसिस। लेकिन अगर एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आते हैं और वो कवर है एमनियोटिक लेयर के साथ, उसमें हम फिर लिखेंगे ओम्फेलोसील। ठीक है, माइलिनेशन ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ बिगिंस एट, तो माइलिनेशन कब स्टार्ट होती है? बिफोर 3rd मंथ गेस्टेशन। माइलिनेशन स्टार्ट होती है बिफोर 3rd। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द टर्मिनल ब्रोंक्यूल? तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल में आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको ओवरी में भी मिलता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, और इसमें कोई गॉबलेट सेल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को याद करें, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू पिक इट इन द एग्ज़ाम। अच्छा, फिर है, अ पेशेंट हैज़ नी एब्सिस एंड ग्राम स्टेन शोज ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। तो अगर जब भी ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई आ जाए तो ये क्या है? ये नज़ीरिया गोनोरिया की बात हो रही है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, नज़ीरिया gonorrhea. 3 months baby born to perfectly healthy mother presented with single palmar crease, protruded tongue and prominent epicanthal fold. Baby was diagnosed to have congenital heart disease. At birth, the heart abnormality associated with this disease is derived from which structure? ठीक है, तो ये हार्ट एबनॉर्मेलिटी आपके साथ आती है न्यूरल क्रस्ट सेल से। 3 मंथ्स बेबी है, हेल्दी मदर को वो बॉर्न हुआ है, सिंगल पार्मल क्रीज है, टंग उसकी प्रोट्रूडेड है, एपिकैंथल फोल्ड उसके प्रोमिनेंट है, और उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है बर्थ पे। तो इसके साथ कौन सी चीज़ एसोसिएटेड है? वो है न्यूरल क्रस्ट सेल्स।
क्लोरमफेनिकोल causes ग्रे बेबी सिंड्रोम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज। तो ये आपके साथ ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है ग्लूकोयूरोनिडेशन की वजह से। पेशेंट प्रेजेंट विथ फीवर ऑफ 102, पैल्पिटेशन एंड ट्रिमर्स सजेस्टिंग थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, तो पैल्पिटेशन है, फीवर है, थायराइड स्टॉर्म की तरफ जा रहा है। विच मेडिकेशन इज़ प्राइमली यूज टू रिलीव द सिम्टम्स रैपिडली। तो हमने इसमें देना है प्रोपेनोलोल। प्रोपेनोलोल, ठीक है, प्रोपेनोलोल देते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कौन सी एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी होती है? DKA में आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा और एनायन गैप आपके साथ इंक्रीज होगा। तो D फॉर डिक्रीज, D फॉर DKA, D फॉर डिक्रीज CO2। तो डिक्रीज CO2 और एनायन गैप ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, ठीक है, और एनायन गैप ज़्यादा, इस नेम में ही लिखा है। D फॉर डिक्रीज CO2, A फॉर anion gap increased. A patient developed otitis media and now present with fever, drowsiness and neck stiffness. Otitis media है, ये symptoms हैं उनको, और एग्जामिनेशन पे उसको lymphocytic predominance before lumbar puncture results are available। तो इसके लिए बेस्ट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट आप क्या दोगे? आपने इसमें देना है सेफ्ट्राइक्सोन और डेक्सा, डेक्सामेथासोन और सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन और डेक्सा। अच्छा, फिर इसमें आप आते हैं, a patient presented with exertional dyspnea, cough, shortness of breath and bilateral inspiratory crackles on lung auscultation. What would you expect the FVC, FEV1 by FVC? ठीक है, तो ये आपके साथ क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, और इसमें आपके साथ क्या होगा? इसमें नॉर्मल FEV1 होगा या स्लाइटली इंक्रीज्ड होगा, बट नॉर्मल इज़ मोर देन इंक्रीज्ड, ठीक है। तो बायलैटरल इंस्पायरेटरी क्रैकल्स आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी फाइब्रोसिस, वहाँ पे FEV1 बाय FVC जो है आपके साथ डिक्रीज प्रोपोर्शनली, ठीक है। तो FEV1 बाय FVC रेशो जो है आपके साथ नॉर्मल होता है या स्लाइटली इंक्रीज्ड। Patient pricks a thorn and experience a sharp pain sensation. Which of the following pathway primarily transmits this pain? तो उसको थॉर्न पिक्स अ थॉर्न और शार्प पेन हुआ है, तो ये शार्प पेन किसकी वजह से होता है? ये न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, न्यू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। A boy suffers a right-sided spinal cord injury after RTA traffic accident. On examination, which sensation are lost on his right hand? तो उसके राइट हैंड पे जो सेंसेशन लॉस है वो है फाइन टच एंड प्रोप्रियोसेप्शन। राइट साइड स्पाइनल कॉर्ड लीजन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कॉज लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड फाइन टच, ठीक है, और जो क्रूड टच होता है उसको स्पाइनोथैलेमिक करता है, और ये आपके साथ इप्सिलेटरल साइड बिलो द लेवल ऑफ लीजन होता है, ठीक है। तो राइट साइडेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होगा? लॉस ऑफ वाइब्रेशन और फाइन टच, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा है सेंसेशंस आर लॉस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन आपके साथ लॉस होती है, ठीक है, और ऑन द इप्सिलेटरल साइड बिलो द लीजन। If the radial nerve is damaged, which area will experience sensory loss? Radial nerve damage हो गया तो narrow stripe over the posterior arm and forearm, posterior arm और forearm को आपका radial nerve सप्लाई करता है, ठीक है। तो जब ये डैमेज होगा तो आपको वहाँ पे sensory loss नज़र आएंगी। 1-year-old child presented with diarrhea after 1 year history of some milk intake is given by mother. Doctor asked her to stop giving the milk to the baby cause is। अच्छा, 1 year child है, उसको डायरिया आफ्टर 1 year हो रहा है, ठीक है, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि इसको आपने मिल्क नहीं देना क्योंकि उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है,
ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग मेटालिक टेस्ट इन हर माउथ। ठीक है। विच टेस्ट सेंसेशन व्हेन इनहिबिटेड बाय पोटेशियम। मेटालिक टेस्ट आपके साथ मेटफॉर्मिन करता है। आपकी माइंड में इस तरह डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आनी चाहिए व्हेन यू रीड द एमसीक्यू। अभी ये कह रहे हैं विच टेस्ट सेंसेशन व्हेन इनहिबिटेड बाय पोटेशियम चैनल्स जनरेट एक्शन पोटेंशियल लीडिंग टू दिस सेंसेशन। तो ये कौन सा टेस्ट सेंसेशन की बात कर रहा है? मेटालिक टेस्ट एक वुमेन को हो रहा है माउथ में। ठीक है। तो सोर टेस्ट उसका जो है इनहिबिटेड बाय पोटाशियम चैनल्स होता है। ठीक है। तो सोर टेस्ट द सिंथेसिस ऑफ डोपामीन, गाबा एंड हिस्टामीन। डोपामीन, गाबा और हिस्टामीन फ्रॉम देयर प्रिकर्सर अमाइनो एसिड। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए विटामिन B6। जब डोपामीन, गाबा, हिस्टामीन को आप अमाइनो एसिड प्रिकर्सर से डिराइव करते हो तो वहाँ पे कोफैक्टर लगता है B6। इन हाइपरथायरॉयडिज्म वाई इज़ देयर अ वाइड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ पे इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद डीप स्कल वाउंड। सर्जन शुड बी केयरफुल in suturing which layer that if properly not sutured leave behind large gaps and also involve granulation tissue scar formation। तो ये कौन सा लेयर है? ये है एपोन्यूरोसिस। ठीक है। एपोन्यूरोसिस। अगर आप एपोन्यूरोसिस has been divided the wound will gap open। ठीक है। तो बस ये आप फिर इसको एक रीड दे दें। वीडियो को पॉज करके यू कैन गिव दिस अ रीड। Patient is prescribed ivabradine for palpitation. What is the most important consideration before starting this medication? ठीक है। तो एवाब्रेडिन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन क्या होनी चाहिए कि पेशेंट का हार्ट जो है वो रेस्टिंग होना चाहिए। उसका द पेशेंट मस्ट हैव अ रेस्टिंग हार्ट रेट अबव 70। तो उसका हार्ट रेट 70 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ये बात नहीं है कि बीटा ब्लॉकर्स की कोई बात नहीं है, हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर की बात नहीं करनी आपने, और हाइपरटेंशन की बात नहीं करनी आपने। रेस्टिंग हार्ट रेट अबव 70। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर विच प्रोटीन प्राइमरी मेंटेन वेंट्रिकुलर मसल स्टिफनेस। LVF में कौन सा प्रोटीन आपके साथ वेंट्रिकुलर मसल स्टिफनेस को मेंटेन करता है? दैट इज टाइटिन। टाइटिन। After gastric bypass surgery, why does the patient often develop increased fat in stool? बाईपास सर्जरी के बाद पेशेंट को स्टिटोरिया क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे रिड्यूस एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन होती है। ठीक है। जो इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन वाली एरिया होगी वो आपके साथ कम हो जाती है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद। पेशेंट को इसलिए स्टिटोरिया होता है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन एरिया कम हो जाती है। ठीक है। A girl presented with yellow eye, serum bilirubin of 5 and normal liver function tests. What is the most likely diagnosis? ठीक है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि एक तो येलो आइज़ है, उसका बिलिरुबिन जो है वो आपके साथ ज़्यादा हुआ है। ठीक है। तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है। अच्छा, अ पेशेंट हैज़ HB5, अभी इसमें हेमोग्लोबिन कम है 5, TLC 50,000 है, प्लेटलेट्स 140,000 है विद पर्पुरा रैश एंड फीवर। तो ये आपके साथ क्या हो गया? ये आपके साथ हो रहा है AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक है। ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है। A child passes worms in stool, what is the appropriate treatment? तो worms जब भी आ जाए उसमें आपने अल्बेंडाजोल देना है। ठीक है। worms in stool, what will you give? You will give albendazole. During pregnancy, if the mother circulation develop a parallel circulation with the placental circulation, what happens to her cardiovascular system?
तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा? कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, पीवीआर आपके साथ डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट विल इंक्रीज एंड पीवीआर विल डिक्रीज। कब? जब प्रेगनेंसी होगी और सर्कुलेशन डेवलप्स, पैरेलल सर्कुलेशन की बात आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, पीवीआर कम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटफॉर्मिन इज़ करेक्ट? तो इसके बारे में ये ठीक है कि ये आपके साथ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करेगा। मेटफॉर्मिन क्या करेगा? इट डिक्रीजेस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेटफॉर्मिन कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग है, आपने सबसे पहले इससे स्टार्ट लेना होता है और फिर जो है ये आपके साथ हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसको आपने रीड देना है तो दिस विल बी गुड। पेशेंट प्रेजेंट्स विद लो ग्रेड फीवर, कफ एंड एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, तो उसको लो ग्रेड फीवर है, कफ है, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी है, तो ये आपके साथ क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। एसिडिक यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ H ions in the kidney. Which kidney cells are primarily responsible for H ion secretion into the urine? ठीक है, तो जो इंटरकेलेटेड सेल्स हैं उनका काम है हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन के साथ। ठीक है, ये आपके साथ CD में होते हैं। एक वहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं जिनका काम होता है पोटाशियम के साथ, एक वहाँ पे इंटरकेलेटेड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन। ठीक है, और टाइप ए इंटरकेलेटेड सेल्स, हाइड्रोजन और इंटरकेलेटेड सेल्स को आप इस तरह याद कर सकते हो कि हाई। ठीक है, हाई, तो हाइड्रोजन के साथ इंटरकेलेटेड है, प्रिंसिपल के साथ पोटेशियम है, ये है प्रिंसिपल सेल्स। A patient present with midline neck swelling and lumbar pain. Investigation revealed low serum calcium कम है, calcitonin level ज़्यादा है, elevated है. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो सीरम कैल्शियम उसका कम है और कैल्सिटोनिन उसका ज़्यादा है, तो दिस इज़ मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। उसमें उसका रिलेशन होता है MEN2 के साथ। ठीक है, MEN2 के साथ, MEN2। Obese woman with a BMI of 35 has a fasting insulin of 25, fasting blood sugar of 110, and elevated triglycerides and LDL levels. What is the most likely cause of her obesity? तो मोस्ट लाइकली कॉज उसकी ओबेसिटी का क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजिंग कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया। ओबीस वुमेन है, BMI उसका बहुत ज़्यादा है, फास्टिंग इंसुलिन उसका 25 है, जो आपके साथ ज़्यादा है, नॉर्मल जो है लेस दैन 20 या 20 के बराबर होता है, तो फास्टिंग इंसुलिन भी ज़्यादा है, BMI भी ज़्यादा है उसका, फास्टिंग ब्लड शुगर भी ज़्यादा है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा है, LDL भी ज़्यादा है, तो सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। ये क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। ठीक है, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा, इसलिए वो जो है ब्लड के ग्लूकोज को मसल्स में या टिश्यूज़ में पुश नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से उसका जो है ये ग्लूकोज लेवल उसका ज़्यादा हो रहा है, उसके साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है। अ मेल पेशेंट आस्क्स हिज डॉक्टर अबाउट हिज रिस्क्स of developing DM. Which of the following factor is associated with lower risk? अच्छा, लोअर रिस्क क्या है DM का? कि किसी दूर रिश्तेदार में डायबिटीज़ हो तो ये सबसे लोवेस्ट रिस्क हो सकता है। क्लोज रिलेटिव में भी अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव को DM है तो देयर आर हायर चांसेस यू कैन गेट डायबिटीज़, और सेक्स ओरिएंटेशन भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका जो है कोई डिस्टेंट रिलेटिव हो उसमें डायबिटीज़ हो, देन यू आर एट लोअर रिस्क ऑफ DM।
A patient present to cardiology department with cough and shortness of breath. On physical examination, a mid-systolic murmur is heard. ECG shows absent P wave and an irregular rhythm. ठीक है. What is the most likely echocardiographic finding? ठीक है, तो irregular rhythm आपको मिलता है AFib में, और इसमें आपको लेफ़्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट मिलेगी. ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम की इन्लार्जमेंट, लेफ़्ट साइड पे जो है एट्रियम है, वेंट्रिकल है, तो एट्रियम की इन्लार्जमेंट होगी. ठीक है, इरेगुलर रिदम में. इन हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, which of the following protein is primarily affected leading to hypertrophy of cardiac muscle? ठीक है, तो HOCM में आपके साथ कौन सा प्रोटीन जो है हाइपरट्रॉफी करता है? दैट इज़ मायोसिन हैवी चेन. ठीक है, मायोसिन. HOCM में एंड में M आता है, दैट स्टैंड्स फॉर मायोसिन हैवी चेन्स. ठीक है, इस तरह याद रखिए, मायोसिन हैवी चेन. What is the mechanism of action of pioglitazone? तो पायोग्लिटाजोन आपके साथ पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, PPAR गैमा, इसके साथ बाइंड होता है. ठीक है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, पार 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 पार, पायोग्लिटाजोन पार. ठीक है. अच्छा, अभी इंसुलिन के एक्शंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इमीडिएट एक्शन इंसुलिन का क्या होता है? तो ये पोटाशियम की एंट्री करवाता है सेल में. इमीडिएट एक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ एंट्री ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल्स. दरमियान या इंटरमीडिएट एक्शन इसका क्या होता है कि प्रोटीन्स बनाता है. लेट एक्शन इसका क्या होता है कि ये लिपिड्स बनाता है. तो अर्ली इमीडिएट जो है एंट्री ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल, इंटरमीडिएट फंक्शन जो है प्रोटीन्स बनाएगा, लेट एक्शन इसका है लाइपोजेनेसिस करवाना. एक्शन ऑफ इंसुलिन एट सेलुलर लेवल क्या करता है? सेलुलर लेवल पे भी एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स. ठीक है, लेट एक्शन इसका क्या है? लाइपोजेनेसिस है. ठीक है, सेलुलर लेवल पे एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल करवाता है. इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक में एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स इज ग्रेटर देन ब्रेन. एंटी कीटोटिक में आपके साथ इंसुलिन आएगा, और कीटोजेनिक में आपके साथ ग्लूकागॉन. एंटी कीटोटिक, ठीक है, तो कीटोन बॉडीज़ के अगेंस्ट जो काम करेगा, एंटी कीटोटिक होगा, वो है इंसुलिन. ठीक है, और जो कीटोजेनेसिस करवाता है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन करवाएगा, वो आपके साथ क्या होगा? ग्लूकागॉन होगा. तो इंसुलिन इज़ एंटी कीटोटिक एंड ग्लूकागॉन इज़ कीटोजेनिक. सही है. तो दिस वाज इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ गिव योर important feedback so that I can continue making similar videos. Thanks for watching.